Feroz, thank you for joining today. Thank you for having me, Amna. और आपने कहा जहाज उड़ रहा है उसको उड़ने दें, वो उड़ता उड़ने रहेगा, दें, बिल्कुल, उड़ता रहेगा. बिल्कुल. So Feroz, it's been a year since we sat down और Yeah. बहुत popular demand थी कि भाई करें interview. So much has happened in this last year. Yeah. Starting from, of course, Mashallah Sultan Alhamdulillah. and Mashallah the award. Alhamdulillah. और दोनों ही एक किस्म के awards हैं in their own right. बिल्कुल. Who are you today? Who is Feroz Khan today in 2020? I think 2020 today, Feroz Khan is the realest he's been so far in his life. So, yeah, The most real that you've been ever. the most real I've been ever. How so? Were you not real last year when we sat down and met? I think when the worldly desires in your heart and too many worldly desires, then obviously you lose yourself. हाँ. You lose yourself in chasing them, and कोई बात नहीं, चलता रहेगा. yeah. So obviously you lose yourself chasing them, हाँ. and so yeah. Today I think I'm cutting them down, so Okay. I feel a little better. I feel a little lighter. तो आपने डिटॉक्स किया अपनी लाइफ में से. बिल्कुल. क्या क्या निकाला? क्या क्या निकाला? मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को निकालूं बजाय मैं बहुत सारी चीज़ों को निकालूं. मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को निकालूं और मैंने उसके लिए दुआ की. अच्छा. आपने हज भी किया माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, जी. अल्हम्दुलिल्लाह. I think it was the biggest blessing in my life. आपने सुल्तान का बोला और मैं बोलता हूँ कि हज ज़िंदगी में सबसे बड़ा तोहफा अब तक रहा है. सुल्तान तो बेशक उन्होंने ही अल्लाह ताला ने अता किया है, बट हज से बहुत कुछ सीखा. और हज के बाद बहुत सारे जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पर्दे दिलों पे जो होते हैं वो हटते हैं. तो जब समझ आती है बात, वो उसके बाद समझ आना शुरू हुई. तो आई थिंक इट वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर मी कि मुझे हज नसीब हुआ. और आपने मुझे बताया था कि हुआ भी बहुत लास्ट मिनट. बहुत लास्ट मिनट हुआ. मुझे हर तरफ से मना कर दिया था. मुझे कहीं से कोई पैकेज नहीं मिल रहा था. मुझे कहीं से हज का मुझे लग ही नहीं रहा था कि कोई पॉसिबिलिटी है कि आप जा सकेंगे. कहीं जा सकता हूँ. हर किसी को फ़ोन कर लिया था. हर हज प्लानर को फ़ोन कर लिया था. हर किसी को कि कहीं से मुझे कोई एक पैकेज मिल जाए. बट लास्ट मिनट वही बात है कि आखिरकार हर चीज़ अल्लाह ताला देते हैं. और मैंने उनसे मांगा तो मुझे स्टेट गेस्ट वीज़ा पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट लाइक एक दिन पहले जो पहली आई थिंक जो लास्ट फ्लाइट जा रही थी हज की, उससे एक दिन पहले मुझे स्टेट गेस्ट वीज़ा मिला. It was really kind of the general of the Saudi embassy. He handed it to me and personally, and my brother worked it through with him. उसके बाद I called up the ticket agency. It was the last ticket that was available. Last flight, last ticket, last Hajj visa. और लास्ट एहराम कहाँ से आया? और उसने जब मुझे बोला कि जब उसने मुझे वीजा दिया तो कहता है after this I'm not gonna give anyone a visa. This is the last visa and we're shut down now. तो ये मेरे लिए बड़ी एक नेमत थी कि ये होना था. और जो सबसे एक एक्साइटिंग बात थी कि अल्लाह ताला ने अपना होने का जो एहसास दिलाया वो इस तरह दिलाया कि ये मेरी दुआ जवाब है कि हर चीज़ पे वन आ रहा था. वन वीज़ा, लास्ट टिकट, मकतब नंबर 1, and it was just, you get it, it was just the ones. It was meant to happen. Yeah, so obviously for those are the signs who believe. Absolutely. So I think ये तो मेरा एक मासूमाना सा सवाल था ना कि एहराम आपने क्या तैयार रखा हुआ था अपना जाने का? एहराम भी मुझे तोहफा मिला. और बस मुझे तो कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है. हाँ जी. मगर आप अकेले चल पड़े. अल्हम्दुलिल्लाह. वहाँ जाके फिर आपको हमजा भी मिले. वहाँ पे जाके मुझे हमजा मिले, लेकिन वो आतिफ भी मिले. हमें मिलवाया और वो बड़ा वो इज रियली काइंड ऑफ हिम. क्योंकि और मुझे लगता है कि होना था बिकॉज एक छोटी सी कोई ट्विटर पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. वो कोई थी नहीं. लेकिन मुझे खुशी ये थी कि वहाँ पे हम मिले और वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो गई. जी. एक बड़ी क्यूट तस्वीर आपने लगाई थी जी अपनी, जिसमें आप थोड़े बहुत कियानो रीव्स टाइप लग रहे हैं. अच्छा. मेरा बड़ा सवाल था कि वो तस्वीर ली किसने थी? कौन सी वाली? हज के वक्त जिसको देख के पता चला था that you had actually gone for हज. वो देख के मैंने सोचा ये तस्वीर तो बड़ी क्यूट है, स्टार भी लग रहा है हज पे, लेकिन ये ली किसने तस्वीर? वो मेरे एक दोस्त हैं. अच्छा. वो उन्होंने ली थी.
वो बड़ी क्यूट तस्वीर थी। थैंक यू। मगर फिरोज, इट वाज एन इवेंटफुल ईयर फॉर योर फैंस एज वेल, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स दिल क्या करे was I mean one of my favorite dramas of 2019 because वो इतना सटल था, और मेरे ख्याल है कि खानी के बाद आप कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। रोमियो वजीर भी आया, डीनो की दुल्हनिया भी आया, ये भी था। इसमें आपका कैरेक्टर बिल्कुल फर्क था। खानी और रोमियो वजीर जो थे, वो खानी बहुत लाउड कैरेक्टर था, सटल भी था, हाँ। लेकिन लाउड था, हाँ। और बहुत एक्सप्रेसिव था, बहुत ज्यादा जुनूनी था। रोमियो वजीर हादी सटल कहीं से नहीं था भाई, कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हाँ। कहीं वो था, क्योंकि वो शुरू में तो कोई बात ही नहीं करता था, हाँ। बहुत खामोश था, बहुत एक्शन कॉल होती थी उसकी। तो मुझे ऐसा लगना, वो तो बाद में जब वो उसको रियलाइजेशन हुई, उसका रोना धोना शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हुआ, लाउड हुआ, लेकिन उससे पहले तो इतना ज्यादा कोई उसका नहीं था। इसका नाम रोमियो जो था, वो डांस, बिल्कुल चीखना चिल्लाना, लाइट हार्टेड, यूनिवर्सिटी, वो दिल क्या करे was for a completely different market. It was very subtle, very light, you know, not so much action, just real to the point talk, and typical Mehreen Jabbar. Typical Mehreen Jabbar, बिल्कुल। मगर जहाँ तक एक जुनूनी हीरो होता है, who's like, you know, जुनूनियत की हद तक fallen in love with this girl. Do you see any similarities between Mir Hadi perhaps, not in a negative way, and Hamza's character in Ishq आजकल आपका आ रहा है, and उसमें भी बड़ा आपका एक passionate hero है जिसको who has a bit of an anger problem, नहीं? Yeah, I think he doesn't. Hamza, when I played him, he did not have an anger problem. वो ही again मुझे लगता है कि वो एक इकलौता बेटा है अपनी फैमिली का, और वो उसका anger issue नहीं है, उसका issue है सीधा, कि मुझसे सीधी बात करो, हाँ। जो भी बात है, नो ग्रेज, ब्लैक और व्हाइट, हो रहा है नहीं हो रहा, उसका रिटेलिएशन जो हाँ अगेन हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि एक लड़की उसका कोई हफ्तों फोन नहीं उठा रही है, उसको बता नहीं रही है क्या हो रहा है, एंड ऑब्वियसली ही इज इन अ रिलेशनशिप, तो उसका कंसर्न बनता भी है, उसका जानना बनता भी है, बिकॉज ही इज सीरियस, ही इज नॉट प्लेइंग अराउंड, ही इज नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम प्लेइंग द फील्ड, एग्जैक्टली, यू नो, वो सीरियस है उसके साथ, तो उसके बाद अगर रिटेलिएशन तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत बनता है। मगर क्या ऐसी आप यू played the field in the day, now although now you say you quit, but आपको लगता है कि ऐसे हो सकता है कि 4 साल से वो लड़की इसके साथ रिलेशनशिप में है और वो बता ही नहीं रही उसको कि उसका निकाह हो गया है, वो कह रही छुपाओ, doesn't she know him, doesn't she know his temperament, या ये कितना दिल पे लेगा, या you know? Well, I think Mohsen Ali, who wrote this drama, would be in a better place to answer that question. कि वो क्या सोच के उन्होंने लिखा। Okay. But मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होता है इस दुनिया में। But you're happy with the way your character is evolving and all that. फिरोज, ये पूछना था before you start replying to this कि आप स्क्रिप्ट जब पढ़ते हैं तो अब क्या है? What is it that attracts you to a script के आपको, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत roles offer हुए हैं. Why are you saying no to so many of them, and why did you agree to Ishqiya and upcoming Khuda Aur Mohabbat? Why I agreed to Ishqiya was because of the director, because he directed Cheekh, and Cheekh was certainly something different on TV. How it was done, and I was excited for Mohsen Ali as well because he wrote the drama. Then Ramsha I'd already worked with. She's a great artist to work with. Hania I was excited to work with and to explore how she was to work with. बहुत मज़ा आया मुझे उसके साथ, बहुत अच्छी एनर्जी है उसकी, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अट्रैक्ट की, और उसके बाद जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं उससे कहीं प्ले कर सकता हूँ, उससे कहीं रिलेट कर सकता हूँ, तो वो किया। और खुदा और मोहब्बत? खुदा और मोहब्बत, reason A is the script is really nice. I've read the script and it's really nice. And my brothers are producing it. Right, of course. Abdullah Kadwani and Asad Qureshi. And I'm not calling them producers, I'm calling them brothers. Why? Because I think in the industry today, और ये कोई इस बात में कोई झूठ नहीं है, in the industry today, if there are serious producers, it is Abdullah Kadwani and Asad Qureshi. How do you say so? There is no one else who I call a producer. Literally no one else. सब यहाँ पे पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, enjoy कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं,
लेकिन बहुत सीरियस प्रोड्यूसर्स हैं अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के मुझे मेरे लगता है पास वो बहुत ही पैशनेट है, बहुत पैशनेट है, हाँ। मतलब मेरे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत है। मैं भी जब भी उनके साथ मिलके बात करती हूँ मुझे लगता है उनमें इतना जज्बा है कि यू नो मतलब दे डोंट केयर। मतलब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि जी दिन में 10 सीन करने हैं। हाँ 10 सीन, कोई आर्टिस्ट है, कोई मशीन थोड़ी है पानी खींचने वाली कि ऑन कर दिया तो वो कट 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 उसका एक पिस्टन चलेगा और वो पानी खींचेगा। हाँ। एक आर्टिस्ट है, उसको वो चीज हजम करनी है और उसके बाद उसको वो डिलीवर करनी है। बिल्कुल। वो अंडरस्टैंड करते हैं उस बात को। और अगर आपको एंड टाइम पे भी आप बैठो और यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू जस्ट कॉल देम अप कि अब्दुल्ला भाई आई थिंक यू नो वी कुड डू इट बेटर, ही वुडंट केयर अबाउट हिज प्रोडक्शन, ही वुड बी लाइक डिलीट ऑल एंड लेट्स रीशूट। रीशूट या